नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। नहीं विसाल मयस्तर तो आरज़ू ही सही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश के परम प्रतापी विश्वगुरु जापान के दौरे पर गए। पुष्पक विमान होने के बाद भी हमारे मोदी जी विदेशियों की बने उड़न खटोले पर सवार होकर जापान गए हैं। वो कई देशों का दौरा करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, वर्ल्ड टूर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद ही घर वापस आएंगे। अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि 75 साल की उम्र होने के बाद भी हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ने देंगे। लिहाजा मोदी जी बुढ़ापे में भी यंग इंडिया का नाम रोशन करेंगे। वैसे भी हमारे मोदी जी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हर तरफ डंका बज रहा है, हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। अमेरिका वाले ट्रंप को मोदी मोदी के नारे से दिक्कत हो रही है। वो हमारे मोदी जी से बहुत खौफजदा हैं। क्या पता उसे भी डर लग रहा हो कि मोदी जी उसकी कुर्सी पर ना बैठ जाए। जापान में मोदी जी की भक्तों की हालत को देखकर कहीं डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के चरणों में न लेट जाए। भारत वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप को सबक सिखाओ, लाल लाल आंख दिखाओ। पर जापान में जिस तरह से मोदी जी से मिलने के लिए कुछ लोग अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, कुछ तो मोदी जी को देखते ही भावुक हो गए। उनका दिल रोने लगा, वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। पर ये वही लोग हैं जो अब भारत वापस नहीं आना चाहते। ये वही लोग हैं जिनको भारत से दिक्कत है, भारत में वापस लौटना नहीं चाहते, क्योंकि इनका रोजी रोजगार भारत में नहीं है। आज हमारे मोदी बाबू स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं, देसी का राग अलाप रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां, कपड़े के मिल, कारखानों पर ताला लग गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भट्टा बैठ गया और हमारे मोदी बाबू पर जरा सा भी इसका असर नहीं हुआ। अभी भी जापान में उनके नाम का मोदी मोदी नारा लगाया जा रहा है। कोई 10 साल से जापान में है, कोई 75 साल से जापान में है। किसी को मोदी में भगवान नजर आ रहे हैं, कोई मोदी जी को देखते ही अपने बाप को याद कर रहा है। किसी को मोदी जी में अपने अब्बा नजर आ रहे हैं, पापा नजर आ रहे हैं। कोई मोदी जी को देखकर आंसू बहा रहा है, अश्क छलक रहा है। किसी का गला रूंध गया, मतलब तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। बस मोदी जी को देखते ही आंखों के आंसू छलक जाते हैं। काश इन नारे लगाने वालों में जरा सा भी सच्चाई होती तो आज अमेरिका कदम कदम पर भारत को बेइज्जत ना कर रहा होता। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे देश का आज तक इतना छीछा लेदर कभी नहीं हुआ। हमारा देश इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। हमारा देश इस वक्त मोदी जी की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। एक तरफ जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। जापान वाले तो राजस्थानी लिबास पहनकर मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। जो विदेश में रह रहे हैं, बरसों पहले भारत को छोड़ दिया, विदेशों में नागरिकता ले ली, भारत के पासपोर्ट को लात मार दिया, वो भी मोदी जी को देखकर आंसू बहा रहे हैं। पर इतना रोने धोने की जरूरत क्या है? इतना नौटंकी तमाशा करने की जरूरत क्या है? मोदी जी गए हैं तो मोदी जी के साथ ही अपना बोरिया, बिस्तर, चटाई, रुमाल, कच्छा, बनियान सब पैक करके भारत वापस आ जाओ। कोई तो ऐसा हो जो मोदी जी को देखकर अपना पासपोर्ट जापान में सरेंडर कर दे। कोई तो हो जो भारत की फिर से नागरिकता लेने के लिए तैयार हो। यहाँ तो लाखों के लाखों भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। विदेश की नागरिकता के लिए कतार नजर आ रही है, पासपोर्ट छोड़ने के लिए लाइन लगी है। रैंकिंग का भी बुरा हाल है। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं रेल जरेल हो गई, कहीं बाढ़ से सब कुछ बह गया, कहीं सड़क पर नाव चल रही है। भारत को टोक्यो और पेरिस बनाने वाले जब कुछ नहीं कर पाए तो जापान जा रहे हैं। भारत वाले देशभक्त हैं जो 4 पैसे से अमीर हैं। उन्हें मौका अगर मिल जाए तो एक ही बार में देश छोड़कर फुर हो जाएं। जापान वाले मोदी जी को देखकर आंसू छलका रहे हैं। मोदी जी कम से कम उन्हें भारत की नागरिकता ऑफर कर दें। पर एक भी आदमी अगर भारत वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होगा, आज न्यूज चैनल से लेकर अखबार तक हर जगह मोदी जी की तारीफ हो रही है। पर उनसे पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप हमारे सिर पर एक मुसीबत बनकर क्यों मंडरा रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप किसकी देन है? यही डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में जीतकर आया है, तब हमारे ही देश में योग और आयुर्वेद के नाम पर चूरन बेचने वाले रामदेव ने ट्रंप की जीत को सनातन की जीत करार दिया था। वो डोनाल्ड ट्रंप में सनातन देख रहा था। हमारे ही देश में ट्रंप के नाम की आरती उतारी गई, उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर तैयार कर दिया गया, उसे भगवान बनाकर पूजा गया, उसकी तस्वीर पर चंदन तिलक भभूत लगाया गया, उसकी तस्वीर को सामने रखकर पूजा किया गया, हवन किया गया, उसकी आरती उतारी गई, उसे कट्टर सनातनी साबित किया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सनातनी डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा मान बैठे, जीजा मौसी मान बैठे, उसकी आरती उतार रहे थे, उसे देशभक्त और सनातनी घोषित कर रहे थे, वो तमाम के तमाम अपने अपने बिल में दुबक कर बैठ गए।
अमेरिका तय कर रहा है कि हम कहां से तेल लेंगे और इसका कसूरवार कौन है। किसने ट्रंप को सर पर पेशाब करने के लिए बिठाया? उनका नाम है सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी और कच्चे वाली गैंग। कोई भी शख्स अगर मुसलमानों के खिलाफ नजर आता है तो मुस्लिम विरोधी गैंग तुरंत एक्टिव हो जाता है। नेतन्याहू से हमारा रिश्ता क्या है? आज अमेरिका और भारत के बीच खराब हो चुके रिश्ते को सुधारने के लिए मोदी जी का दोस्त नेतन्याहू क्यों नहीं बीच में आ रहा है? अरे मूर्खों, तुमने जिस इजराइल को सिर माथे पर बैठाया है वही तो अमेरिका है। इजराइल ही अमेरिका है। जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बना तब तुमने ट्रंप को अपना जीजा मौसी बहनोई घोषित कर दिया। उस वक्त भी समझदार लोग शांत बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था गोबर से सोना नहीं निकलता। उन्हें मालूम था मुसलमानों को गाली देकर हम सुपर पावर नहीं बन सकते। डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी घोषित करने का मतलब ही यही था कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक नंबर का नस्लवादी है, रेसिस्ट है, एक नंबर का दंगाई है। सब कुछ जानते सोचने समझने के बावजूद हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने खुद को बहुत बड़ा विश्वगुरु साबित करने के लिए अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उसके लिए वोट मांगे, उसका प्रचार किया। ना तो डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक भारत से था, ना भारत की किसी सियासी पार्टी से। ना डोनाल्ड ट्रंप भारत में पैदा हुआ, ना सनातनी हिंदू था, और ना ही सनातन से उसका दूर दूर तक ताल्लुक था। फिर भी उसका जमकर प्रचार किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को देखकर कुछ लोगों के मन की नफरत शांत हो जाती थी। हमारे देश में मौजूद सबसे बड़ी कच्चे वाली गैंग डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए अपना रिश्तेदार मान रही थी क्योंकि जिस तरह से कच्चे वाली गैंग मुस्लिम नफरत में अंधी है, ठीक उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी जब पहली बार अमेरिका का सदर बना तब उसके मन में कूट कूट कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा था। लेकिन जब वो दूसरी बार सदर बना तो पता चला वो उन लोगों को अपना दुश्मन बना बैठा जो कल तक उसकी आरती उतारा करते थे, उसका मंदिर बनाकर पूछते थे, जो ट्रंप को सनातनी बता रहे थे। अमेरिका से पकड़ पकड़ कर, चुन चुन कर, घसीट घसीट कर, उनके हाथों में हथकड़ी पहनाकर, उन्हें दुत्कार कर, लात मार कर वापस भारत भेज दिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी अपनी जबान से डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले पा रहे। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े परम प्रतापी होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को आग दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। वाकई हमारे देश में धर्म के नाम पर खुद को बर्बाद कर लिया। धर्म के नाम पर देश का नफरती गैंग देश को बर्बाद कर चुका है। कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो सिर्फ एक ही नाम रह गया है, रोज सुबह शाम उठो मोदी जी का नाम जपो, क्योंकि बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी जी ईश्वर के अवतार हैं, भगवान का रूप है, सनातन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मोदी जी का नाम लेते रहो, भले ही खाली पेट मरते रहे, भले ही जेब खाली रहे, मोदी जी विश्व गुरु हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिंदगी की नैया कट ही जाएगी। बाल बच्चे सड़क पर भीख मांगे या फिर अपराधी बन जाए, भले ही अपना कच्छा फट जाए, पर मुसलमानों के पजामे में छेद नजर आने पर अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। इस सुकून के चक्कर में आज देश अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहिया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।